माताओं बहनों सज्जनों, परमात्मा और हम में सिर्फ एक दूरी है, तो वो है हमारे अपने अभिमान की, हमारे अपने अभिमान की। याद रखिए, अभिमान ही वो तत्व है जो हमें परमात्मा से हमेशा दूर करता है। परमात्मा से तो छोड़िए, गुरु से भी, संतों से भी दूर करने का साधन कौन सा है? एक ही, क्या है? अभिमान। और अभिमान क्या करता है? याद रखना, अभिमान इंसान को अकेला कर देता है। यह बात याद रखना, जब भी मनुष्य में अभिमान आता है तो कैसा हो जाता है? अकेला। दुर्योधन के साथ 11 अश्वनी सेना थी, परंतु उसके अभिमान ने अंत में उसको कैसा कर दिया? अकेला कर दिया। जिस भी व्यक्ति में अभिमान आ गया वो हमेशा कैसा हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। अभिमान अपनों को गंवा देता है, अभिमान अपनों को दूर कर देता है, अभिमान मनुष्य को अकेला कर देता है। इसीलिए इंग्लिश की एबीसीडी है ना, उसमें सबसे खतरनाक में खतरनाक शब्द कौन सा है? नो आई। कौन सा? आई। आई अल्फाबेट जो है वो सबसे खतरनाक है। राधे कृष्ण बोलिए। क्योंकि ये जो आई है, आई मतलब मैं, और ये जो मैंपन है ये इंसान को हमेशा भगवान से दूर कर देता है। मुझे कल को एक बात बता रहा था कि एक दिन साईं कंवरराम साहब अपनी सत्संग कर रहे थे। ये बात बड़ी समझने की। और सत्संग के बीच किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान को कौन सी चीज पसंद नहीं है। क्या पूछा? बोलिए ना। ये माता है कैसी चुप बैठी? अगर इतनी ही चुप ही अपने घर में रहती हो तो? राधे कृष्ण बोलो ना। मैं क्या बोला? भगवान को कौन सी चीज पसंद नहीं है? एक व्यक्ति ने साईं कंवरराम साहब से यह प्रश्न पूछा। साईं कंवरराम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, अपना भजन करते रहे। जब उनका भजन खत्म हो गया तब उन्होंने फिर पूछा कि किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। किसने पूछा था? तो एक व्यक्ति जिसने पूछा था वो खड़ा हो गया और कहा था, साईं बोलो ना, मैंने पूछा था। फिर पूछा, वो प्रश्न पूछने वाला कौन है? फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं हूं। और साईं कंवरराम साहब ने कहा, यही बात भगवान को पसंद नहीं है, तुम्हारा मैंपना। जिस व्यक्ति में मैंपना आ गया उसका धर्म, कर्म, क्रिया, सत्संग, भजन, साधना सबकी सब क्या हो गई? समाप्त हो गई। जो जाने में जो बनवंत सो होवे स्टाक जन। ये मैंपना जो है ये मनुष्य को हमेशा बर्बाद करता है। चाहे घर हो, समाज हो, सत्संग हो, किसी व्यक्ति में भी मैंपना आ गया। इसलिए कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, बापू ये फलाना आदमी जो है बहुत अकड़ता है। क्या करता? बोलिए ना, बोलो ना। बहुत अकड़ता है, बहुत अकड़ के चलता है, इसमें बहुत अकड़ आ गई है, देखो तो सही, हमेशा अकड़ता रहता है। एक बात बताऊं, जो आदमी अकड़े ना उसका बुरा कभी भी मत मानना। क्या बोला? बोलिए ना। जो आदमी अकड़े उसका बुरा मत मानना, बल्कि जो आदमी अकड़े उसमें दया करना। जो आदमी भी अकड़ता हो उसमें दया करना। क्यों दया करना? उसका कारण है। आपने कभी लाश देखी है? लाश देखिए ना, शव 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 लाश को जब हाथ लगाओ तो कैसी होती है? बोलिए ना, अकड़ी हुई होती है। उसके हाथ सीधे करो तो होते हैं, उसके पांव सीधे करो तो होते हैं, उसकी गर्दन सीधी करो तो होती है। क्यों? वो अकड़ क्यों गया है कि वो, बोलिए ना, मर गया है। तो मर गया है इसलिए वो क्या हो गया है? अकड़ गया है। इसलिए माताओं बहनों सज्जनों, आदमी कब अकड़ता है? बोलो ना, जब वो मर जाता है। तो आदमी मरने के बाद अकड़ता है, और जो जीते जी अकड़ जाए उस पे दया करो कि ये तो बेचारा जीते जी मर गया है, अब इस लाश का बुरा क्या बनना रहा था। राधे कृष्ण बोलो। क्या बोला? ये क्या बन गया है? लाश।
और अब लाश का कोई बुरा मानते हैं? लाश पे तो क्या करते हैं? दया करते हैं। इसलिए जब मनुष्य भीतर की शालीनता, जब मनुष्य के भीतर का विवेक और जब मनुष्य के भीतर के विचार, विनम्रता समाप्त होती है तो वो कैसा हो जाता है? अकड़ जाता है। और जब कोई अकड़ के चले तो समझा करो ये जीती जी क्या घूम रही है? लाश घूम रही है। और आदमी जब मरता है ना तो उसको तो जनाजा कोई और उठाता है, लेकिन अहंकारी आदमी तो अपनी लाश खुद ही अपने कंधे पे उठा के समाज में घूमता रहता है। इसलिए उसका तो कभी अभिमान का बुरा मानना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज से अगर आपके इर्द गिर्द कोई अकड़ने वाली व्यक्ति है तो क्या करो? बोलो ना, दया करो। उसका बुरा कभी मानना नहीं। क्यों? कि उसके मैं पने ने उसको जीते जी ही मार दिया।